मेरा वीडियो देखने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार। फिर एक नया वीडियो लेके मैं आपके सामने में हाजिर हुआ हूँ और आज का वीडियो है कि आप अपनी गरीबी को औरा शक्ति के द्वारा कैसे दूर कर सकते हैं। प्रश्न नहीं हुआ कि औरा शक्ति के द्वारा हम किस प्रकार धनी बनते हैं। तो आज मैं इसी के विषय में आपको बताऊंगा। आपका धनी बनना आपके औरा चक्रों पर भी आधारित है। अगर आपके औरा चक्र धन को आकर्षित नहीं करते हैं, आपका हृदय धन को आकर्षित नहीं करता है, आपका ब्रेन धन को आकर्षित नहीं करता है, तो आप कभी भी धनी नहीं बन सकते। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले हम फिर श्वसन क्रिया करेंगे। ये जब भी समय मिलता है मैं इसे दिन में 3 बार 4 बार कर लेता हूँ और इससे मैं फ्रेश रहता हूँ और मेरा दिमाग भी फ्रेश रहता है। और ये हर रोज़ एक वीडियो बना करके लाता हूँ और इससे मुझे नई नई किताबें भी पढ़ने में भी आसानी रहती है और वहाँ से मुझे मेमोराइज करने में भी बहुत आसानी रहती है। तो हम अपने औरा शक्ति के द्वारा धन कैसे आकर्षित करेंगे। सबसे पहली बात है कि आप अपने जो हृदय है चक्र है इसको एक्टिवेट कर लीजिए। जब ये हृदय चक्र जब एक्टिवेट हो जाएगा और इससे जब औरा शक्ति के जब पार्टिकल्स आपके ब्रेन के साथ मिलेंगे, यानी हार्ट से आपके कंठ चक्र में जाएंगे, कंठ चक्र से आपके आज्ञा चक्र में जाएंगे और आज्ञा चक्र से क्राउन चक्र में जाएंगे। और इन विचारों को हमें अपने क्राउन चक्र के द्वारा हमें ब्रह्मांड की शक्तियों के पास पहुंचाना है, ब्रह्मांड में पहुंचाना है। क्योंकि ये यूनिवर्सल जो है इतना ताकतवर है, वो 24 आवर्स आपको देखता भी है, आपको सुनता भी है और आपके लिए कार्य भी करता है। तो आप कहेंगे कैसे? जैसे अभी आपका हाथ में मोबाइल फोन है, तो इस मोबाइल फोन के पार्टिकल्स को दूसरे मोबाइल तक ले जाने में कोई तो है। आप कहेंगे हवा है, हवा के बावजूद भी कुछ है जिसे हम ईथर कहते हैं। ये सब जगह मौजूद है और इसी के द्वारा ही हमारी जो दिन प्रतिदिन की क्रिया हैं होती हैं। जब हमारे मोबाइल फ़ोन के पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स ईथर में मिक्स हो जाते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में ये मैसेज पहुंच जाता है, आप बातचीत भी करते हैं। तो यही औरा शक्ति जब आप क्राउन चक्र से ऊपर होके जाती है, ब्रह्मांड में यूनिवर्सल के पास जाती है, तो ब्रह्मांड एक ऐसी शक्ति है जो आपकी हर बात को सुनता है। लोगों को ब्रह्मांड के साथ बातचीत करना ही नहीं आता और वो लोग करते भी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं कि मुझे ब्रह्मांड के साथ बात कैसे करनी है। मगर याद रखिए 93% बात जो है आप अपने आप से करते हैं और बाकी 7% से बाहर के लोगों से करते हैं। इसके बाद में 93% बातचीत जो है आप अपने आप से बात करते हैं। आपके दिमाग में हमेशा विचार चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मगर आप उन पर कभी ध्यान नहीं देते कि विचार क्यों आ रहे हैं। 60,000 70,000 विचार प्रत्येक दिन आपके दिमाग में आते हैं, मगर आप किसी एक को भी नहीं पकड़ पाते। पहले उन पर ध्यान दीजिए कि जो विचार आ रहे हैं मुझसे क्या कहना चाहते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि जो विचार मेरे ब्रेन में आ रहे हैं बिना कंट्रोल की क्यों आ रहे हैं, मुझसे क्या कहना चाहते हैं। जब इन विचारों पर आप ध्यान देना शुरू कर देंगे तो आपकी जो शरीर की जो हृदय की औरा शक्ति है इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आपके जो पार्टिकल हैं आपके सोच विचार के वो ब्रह्मांड की शक्ति तक पहुंचेंगे। तो मैंने कहा था
कि हमें धनी कैसे बनना है। धनी बनने के लिए हमें अपने अंदर में सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और वो सोच विचार मैं क्या चाहता हूँ वो चीज़ मुझे ब्रह्मांड को पहुँचानी है। विचारों को ब्रह्मांड को देने लगते हैं तो ये विचार ब्रह्मांड के पास पहुँचने लगते हैं और कहने लगता है तथास्तु, यानी जो तुम मांग रहे हो मैं देने के लिए तैयार हूँ, मगर किस लिए? आप मुझसे करोड़ों अरबों रुपया मांग रहे हो, किस लिए मांग रहे हो? अगर आपके पास में कोई छोटा बच्चा हो और कहे पापा मुझे 100 रुपया दे दो, तो आप पूछोगे तुम 100 रुपये का क्या करोगे? अगर वो सही सही बताएगा पापा मुझे 100 रुपया में है, मुझे जूता लेना है, मुझे स्कूल फीस देनी है, मुझे कॉपी खरीदनी है, तो आप उसकी मदद करेंगे, उसको जूता भी खरीद देंगे, उसकी कॉपी भी खरीदेंगे, फीस भी देंगे। इसी प्रकार जब हम ब्रह्मांड की शक्तियों को अपनी आवश्यकताएं बताते हैं कि मुझे करोड़ों अरबों खरबों रुपया क्यों चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो कहिए मुझे अपनी बीवी बच्चों के लिए एक अच्छा सा आलीशान घर चाहिए, मुझे उनके लिए गाड़ी चाहिए, मैं उनके लिए कभी कभी छुट्टी में जाऊंगा तो मुझे हवाई यात्रा चाहिए, मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहता हूँ, मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। ये बड़े बड़े घूमने के स्थान है, फेमस स्थान है, मैं वहाँ जाऊँगा, कश्मीर जाऊँगा, कन्याकुमारी जाऊँगा। वहाँ जाने के लिए तो पैसा लगेगा ना, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। और समाज में इज्जत मान सम्मान उसी का होता है जिसके पास पैसा होता है। मेरे पास अगर पैसा होगा तो मैं समाज को दान भी करूँगा, हॉस्पिटल्स में दान करूँगा, किसी मंदिर में दान करूँगा, किसी में गौशाला में दान करूँगा। आप जितना रुपया पैसा दोगे मैं उससे सही सही जगह खर्च करूँगा। और ये बात आप रोज अपनी औरा शक्ति के द्वारा, क्रम चक्र के द्वारा ऊपर वाले ब्रह्मांड को पहुंचाइए। तब वो कुछ दिन बाद आपसे कहेगा कि ये आप मांग तो रहे हो, मगर इसको लेने के लिए आपके पास टैलेंट क्या है, आप क्या जानते हो जिसके द्वारा मैं उससे आपको पैसा दे सकूं। कि मैं गाड़ी रिपेयर करना जानता हूं, मैं मोटरसाइकिल रिपेयर कर सकता हूं, मैं साइकिल रिपेयर कर सकता हूं, तो साइकिल रिपेयर शुरू कर दीजिए ना। ब्रह्मांड की शक्तियां आपको रुपया देना शुरू कर देंगी। आप उनके कहे के मुताबिक काम शुरू कर दीजिए ना। कहिए मुझे इडली बनाना आता है तो कल से इडली बनाना शुरू कर दीजिए, बेचना शुरू कर दीजिए, ऊपर वाला आपको पैसा देने लगेगा। शुरुआत तो कीजिए आप अपने टैलेंट की। आप अच्छी एक चाय बना सकते हैं, आप एक चौराहे पे बैठ के खुद भी पीजिए, दूसरों को पिलाइए, और जो बिक्री हो जाता है बिक्री कीजिए, उसी पर आपकी आशीष होने लगेगी। आप ये कहें कि बिना टैलेंट के, बिना स्किल के आप ब्रह्मांड से रुपया ले लेंगे तो ये तो थोड़ा इम्पॉसिबल है। क्योंकि ब्रह्मांड कहता है कि तेरे पास ज्ञान क्या है, टैलेंट क्या है जो तू मुझसे लेना चाहता है। क्योंकि जो जो तूने मुझसे कहा है कि बीवी बच्चों को पालन के लिए चाहिए, घूमने के लिए चाहिए, है घर बनाने के लिए चाहिए, समाज में इज्जत पाने के लिए चाहिए, जब तेरे अंदर टैलेंट ही नहीं होगा तो तू रुपये पैसा को संभालेगा कैसे। इसीलिए तू अपने स्किल का उपयोग कर। मैंने देखा ये जब वायरस आया, कोविड आया, तो मेरे काफ़ी मित्र थे, मिडिल क्लास वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि ये किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते और इनको भी कोई राशन पानी की कोई मदद नहीं थी। काफ़ी तकलीफ में थे। एक ने फ़ोन किया को अपनी बेटी की फ़ीस देना चाहता है, मगर उसके पास रुपया नहीं है। अगर फीस नहीं देंगे तो ये लास्ट डेट है, स्कूल वाले इसको निकाल देंगे। तो फिर हमने उनके लिए कुछ बंदोबस्त किया। उनके पास अच्छी खासी कपड़े की दुकान, उनके पास एयरपोर्ट से चलने वाली गाड़ी भी थी, अच्छी खासी आमदनी थी, मगर इस 2 साल के कोरोना वायरस ने उनको तोड़ के रख दिया। अभी जब कोरोना वायरस ख़त्म हो गया, जब कभी मैं बाज़ार में जाता हूँ तो दुकान पर मैंने कभी बैठे हुए नहीं देखा।
तो एक दिन मैं उनके घर के सामने से निकल रहा था तो उनकी पत्नी जो है चाय की दुकान लेके बैठी थी और मैं घुस गया। मुझे भली प्रकार जानती थी, तो बोले आइए भाई साहब, आइए भाई साहब। मैं बैठ गया, मैंने कहा मुझे एक कप चाय पिलाओ। तो दिखाओगे क्या? मैंने क्या है आपके पास? तो लोग मोमो भी बना रहे थे, छाव भी बना रहे थे, बिस्किट भी बना रहे थे, सब कुछ था उनके पास में। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे थोड़ा मोमो दे दीजिए और एक कप चाय दे दीजिए मुझे। और मेरे साथ और भी 3 बच्चे थे। हम सब लोगों ने उनकी दुकान से सामान खाया और उनका पेमेंट भी दिया, क्योंकि सामने में कॉलेज है। कॉलेज के सारे टीचर, सारे स्टूडेंट नहीं भी आए, अगर 50 लोग भी आ जाते हैं तो उनका दिन भर का खर्चा बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो व्यक्ति कहने लगा मेरा तो कपड़े की दुकान से ज़्यादा कमाई इस दुकान में हो रही है, जिससे मेरी रोजी रोटी चल रही है। उसने अपने टैलेंट का उपयोग किया। उसकी बीवी ने मोमो बनाना शुरू किया, छाव बनाना शुरू किया, चाय बनाना शुरू किया, और कुछ छोटे छोटे डिब्बे जो 10-10 रुपए के आते हैं कोल्ड ड्रिंक के रखने शुरू कर दिए, जिसे आसानी से लोग खा सकते हैं। और कॉलेज के बच्चों को पैसा मिलता ही है, आते हैं खाते हैं और उनकी दुकान भी चलती है। इसी प्रकार आप शर्म मत कीजिए। अगर वो व्यक्ति कहता मैं तो कपड़े का व्यापारी हूँ, ये छोटा काम क्यों करूँगा, मगर बड़े काम से ज़्यादा पैसा इसमें था। तो इसीलिए आप अपने टैलेंट का उपयोग कीजिए, अपने स्किल का उपयोग कीजिए। जो कुछ भी आपको आता है उसी का प्रयोग कीजिए। आप कहेंगे तो मुझे कुछ नहीं आता है, अरे आप सीख लीजिए ना। किसी होटल में 3 दिन काम कर लीजिए, सिंगाड़ा बनाना सीख लीजिए, जलेबी बनाना सीख लीजिए, चटनी बनाना सीख लीजिए। 3 दिन में आ जाएगा। अपने घर प्रैक्टिस करिए। मोमो बनाना नहीं आता, बहुत सारे रेडी वाले वहाँ खड़े हो जाइए 2-3 दिन, वो कैसे बनाता है, और अपना उसका वीडियो भी बनाइए कि भैया कैसे बनाते हो, वीडियो बना रहा हूँ। वो आपके सामने वीडियो बनता देखते बड़े मजे से बनाएगा। हाँ बाबूजी ऐसे ऐसे ऐसे, आपने सीख लिया। यही टैलेंट आपको करोड़पति अरबपति बना देगा। ये बातों पर मत जाइए। आप अपने ब्रह्मांड को अपने सोच विचार पहुंचाइए और कहिए उससे मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, लखपति बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, इसलिए मुझे रुपया चाहिए। मुझे करोड़ों अरबों रुपया से मेरे घर के गोदामों को भर दीजिए, मेरे बैंक बैलेंस को आप मल्टीप्लाई कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप करके तो देखिए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ 90 दिन कीजिए, देखिए आपकी स्किल पर आशीष होने लगेगी। ब्रह्मांड आपके स्केल पर काम करने लगेगा और आपकी बिक्री शुरू हो जाएगी और आपके पास रुपया आना पड़ेगा। मगर आप रातों रात करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, ये तो कभी नहीं हो सकता। रास्ता अपनाना पड़ेगा और ये शॉर्टकट रास्ता आपको जेल में ले जाएगा। आप अच्छी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। इसलिए आस्ते 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 आप काम को करते जाइए। आप साल 6 महीने में देखेंगे कि आप ऊंचाइयां छू रहे हैं। धन्यवाद। ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब हम अपने हृदय चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं, अपने स्कंठ चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं और आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं और क्राउन चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो ये हमारे एक एंटीना का काम करता है। और जो हमारी आवाज़ है धनी बनने की, स्वस्थ रहने की, नाम कमाने की, ये सारे पार्टिकल्स ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और ब्रह्मांड उसी समय आपके लिए निर्माण शुरू कर देता है और कहता है कि ये सब चीज़ को प्राप्त करने के लिए कुछ कर, तभी मैं ये सारी चीज़ें तुझे दूंगा। धन्यवाद। आज का वीडियो आपको निश्चय अच्छा लगा होगा। आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज़ मैं 1 या 2 वीडियो डालता हूँ। और ये 1-2 वीडियो इसलिए डालता हूँ कि मेरा ज्ञान जो है आप तक पहुँचे। और ये इंटरनेट में तो हमेशा रहेगा जब तक दुनिया रहेगी। जिन लोगों को जब ज़रूरत होगी तो निश्चय इसे सुनेंगे और अपने जीवन में उपयोग करेंगे। फिर एक बार आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।